तो हेलो जी, क्या हाल चाल आप सबके। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आपके ही इस चैनल के ऊपर, मैथ विद्या मंदिर। तो जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 9th की मैथ की जो न्यू एनसीईआरटी है उसको हम यूट्यूब पर कवर कर रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है। कौन से चैप्टर पे? ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है ये लेक्चर, ठीक है। तो देखो यार, आज लेक्चर नंबर 3 में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन। देखो, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, और मेरा फेवरेट टॉपिक में मेरा जो फेवरेट टॉपिक है ना, उन टॉपिक में से है ये। मैं जब क्लास 10th में था, पहले ये जो टॉपिक क्लास 10th में हुआ करता था, तो क्लास 10th में था ना, मैं कभी भी इसके क्वेश्चन में नहीं अटकता था, सारे क्वेश्चन कर देता था। तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और आपको भी एक मजेदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पीछे जो भी हमने क्लासेस लिए, 2 लेक्चर जो हमने लिए है, उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोई भी पॉइंट की लोकेशन बता दे उससे हम कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पॉइंट ए है। अब मान लो इस पॉइंट के ए के मेरे को कोऑर्डिनेट नहीं पता होते, तो मैं इस ए पॉइंट के ऊपर कैसे जाता? इस पॉइंट ए पॉइंट की लोकेशन पे मैं कैसे जाता? नहीं जा सकता था। तो इस पॉइंट के अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं इस ए पॉइंट की लोकेशन पे जा सकता हूं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो पॉइंट की लोकेशन बता दे। फॉर एग्जांपल, ये ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है, तो हम इस ग्राफ में इस पॉइंट के ऊपर आ गए, इस ए पॉइंट को ढूंढ लिया कि भैया ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर। अब सॉरी, दूसरे वाले टॉपिक पे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मेरी बात सुन, ये वाला शायद तक मैंने क्लास के अंदर नहीं कवर करवाया है, शायद तक ये वाला नहीं पढ़ाया, तो मैं अभी बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है। क्या होता है? कोई भी पॉइंट है, उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, ये पता करना होता है। तो इसमें सिंपल बात है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी कि भैया ये वाली तो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यही तो है। हाँ जी भैया, यही है। इस पॉइंट की भैया वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? सॉरी, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की? तो भैया इस पॉइंट की यही तो है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो इसमें हम कैसे देखेंगे डिस्टेंस? तो भैया अगर पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, तो भैया वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। क्योंकि देखो, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इतनी है, ये कितनी है भैया? ये देखो 1 2 3 4 5 6, भैया इतनी है, 6 यूनिट है। और 6 क्या है भैया? इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट की, कोई भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आएगी। और कोई भी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, तो भैया वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर आएगी। कैसे? ये भैया ये पॉइंट, ये वाई एक्सिस, ये इसके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी भैया? ये तो 1 2 3, भैया 3 यूनिट। 3 क्या है भैया? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो इतना ही ध्यान में रखना है कि भैया एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, भैया वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, भैया वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, ठीक है। अब हम अगले के ऊपर चलते हैं। भैया एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? भैया एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरी भाषा में एब्सिसा बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को भैया दूसरी भाषा में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं हम, एब्सिसा भी बोल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं हम, कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट है जिसका 3,6 है मेरे पास, 3,6 कोऑर्डिनेट है मेरे पास। तो उसमें पहले आता है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले वाले को एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इनको ही हम अब्सिसा भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। समझ में? मतलब कि भैया पहले आता है उस, सॉरी, जो एक्स की जगह होता है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और दूसरी भाषा में अब्सिसा। वाई वाली जगह पे आता है उसको वाई कोऑर्डिनेट, दूसरी भाषा में ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात आता है क्वाड्रेंट। भैया क्वाड्रेंट क्या होता है? ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है। इस एक्स वाई ने टोटल 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। कौन सा 4 पार्ट भैया? एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना। इन 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इन सभी पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। इसको भैया हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको भैया सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हमेशा फर्स्ट, इसको हमेशा सेकंड, इसको हमेशा थर्ड, इसको हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इनके अंदर एक चीज और होती है, वो क्या होती है? भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो भी पॉइंट आएंगे, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होंगे, वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। बल्कि इस वाले एरिया में जो भी पॉइंट होंगे, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। भैया सेकंड में एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। भैया थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो भैया नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा।
भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में भैया एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। मैं वो वापस बता देता हूं, ये टोटल इस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ने मिलके इन पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक पार्ट ये, एक ये, एक ये, एक ये, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें जो भी पॉइंट आते हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ये भैया थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक्स भी पॉजिटिव, सॉरी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ में? हाँ भैया आ गया। अब आती है भैया एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, मतलब ये एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस है। ये जो पूरा सिस्टम जो बना है, मतलब ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो है ना, हम इनको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, मतलब ये जो पूरा ग्राफ है, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस से जो मिलके बना है, ये पूरा का पूरा ग्राफ, इसको हम क्या बात बोलते हैं? हाँ, इसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं भैया? एक्स वाई प्लेन। मतलब कि इस पूरे को हम एक्स वाई प्लेन के नाम से जानते हैं। इस पूरे को कार्टेशियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भैया? एक्स वाई प्लेन के नाम से जानते हैं भैया, इसको कार्टेशियन सिस्टम के नाम से जानते हैं भैया, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और वापस बता दो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलके जो इन्होंने ये जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को हम एक्स वाई प्लेन के नाम से भी जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और कार्टेशियन सिस्टम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है जिसका घर का नाम तो रोहन है, उसका ननियाल का नाम पीयूष है, उसका स्कूल का नाम आयुष है, तो क्या हुआ? उसको घर पे और कोई नाम से जानते हैं, ननियाल के और कोई नाम से, स्कूल में और कोई नाम से, मतलब कि उसके अलग अलग नाम है। वैसे ही ये प्लेन है, इसको हम एक्स वाई प्लेन से भी जानते हैं, इसको एक्स वाई प्लेन से भी जानते हैं, कार्टेशियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है, अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन टू डी प्लेन। ठीक है, तो क्या यार, ये जो टॉपिक है ना बहुत ज्यादा मस्त है ना, डिस्टेंस बिटवीन, अल्लाह मेरा फेवरेट टॉपिक में से आता है ये वाला, है ना। तो हम इसको एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि भैया हाँ, एक एक चीज को समझेंगे, और उसके बाद में मैं एक ऐसा चीज समझाऊंगा आपको, एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मेरे पास कोई 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट मान लो। मेरे पास ए पॉइंट है, 2,3, मेरे पास एक बी पॉइंट है, एक मेरे पास बी पॉइंट है 2,1। ठीक है, एक मेरे पास पॉइंट है 2,3, एक मेरे पास पॉइंट है 2,1। अब मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, अगर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना, एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है, तो तू उसका डायरेक्ट ही वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दे, तेरे पास दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी, सेम एज। ठीक है, मैं एक बार बाद में बताता हूँ, पहले देखो कैसे। देखो डिस्टेंस को मैं सिर्फ डी लिखूंगा, ठीक है, डिस्टेंस को सिर्फ मैं डी लिखने वाला हूँ एक बार। तो इसको कैसे करोगे आप? 3 - 1। हाँ सुनो मेरी बात, आप क्या कर सकते हो, इसमें से ये भी माइनस कर सकते हो, इसमें से ये भी कर सकते हो। मैं मान लो इसको कर लेता हूँ, इसको मैं y2 मान लेता हूँ, इसको y1 मान लेता हूँ। तो 1 - 3 आपके पास क्या है भैया? -2। मेरे पास ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है, -2 नेगेटिव है। तो इसके लिए क्या होता हूँ, क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस निकालते समय है ना, ऐसे 2 लाइन खींच देना, इस दोनों लाइन को मॉड्यूलस बोलते हैं। शायद आप क्लास 11th में जब जाओगे, जब आपको पढ़ने को मिलेगा, इस 2 लाइन को मॉड्यूलस बोलेंगे। ठीक है, मॉड्यूलस बोलेंगे। इस मॉड्यूलस में क्या होता है, जब भी इसके अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी आती है और जब वो बाहर निकल के आएगी, वो पॉजिटिव बन के आएगी। मतलब भैया इसके अंदर अगर ऐसा होता 3 - 1 होता, तो भैया 3 - 1 तो ऑलरेडी भैया पॉजिटिव होता है। ठीक है भैया, वो पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर भैया यहाँ पर जैसे कि 1 - 3 है, तो भैया तो -2 हो गया, नेगेटिव क्वांटिटी होगी। और डिस्टेंस भैया कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर मॉड्यूलस लगा दिया जाता है, जिससे ये जो बाहर क्वांटिटी आई है ना, ये पॉजिटिव आ जाए। मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही बाहर निकलेगी, लेकिन अगर नेगेटिव अंदर नेगेटिव बने तो बाहर भी वो पॉजिटिव निकलेगी। इसका मतलब क्या समझे, मॉड्यूलस लगाने से बाहर, मॉड्यूलस लगाने से
क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है, क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अगर भैया अंदर पॉजिटिव है तो बाहर भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया, 1 - 3 नेगेटिव होता है तो बाहर पॉजिटिव निकल के आएगा, ये 2 लाइन लगाने से। ठीक है, तो मेरे पास ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, इसका भैया एक्स कोऑर्डिनेट सेम था, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी भैया 2 यूनिट्स। ओके, सेम एज ऐसे का ऐसे, अगर 2,3 है और एक पॉइंट बी है जिसका 1,3 है, तो भैया अगर मेरे पास y कोऑर्डिनेट सेम हो और x कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो तो क्या करेगा तू? y कोऑर्डिनेट सेम है तो तू सिर्फ x कोऑर्डिनेट को भैया माइनस कर दे, तू x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दे। सेम फॉर्मूला लगा d वाला, अंदर क्या भैया 2 - 1, तेरे पास क्या आएगा भैया 2 - 1 1 आएगा, तो तेरे पास डिस्टेंस क्या है भैया 1 यूनिट। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी भैया आ गया, डिस्टेंस क्या ही 1 यूनिट। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए। अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दे मोड लगा के, है ना, मॉड्यूलस लगा के। और अगर 2 पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट सेम है तो x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दे मॉड्यूलस लगा के। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये क्या फॉर्मूला है, ये ऐसा है, ये ऐसा है x2 - x1, ऐसा ही है x2 - x1। x कोऑर्डिनेट अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो तेरे को x कोऑर्डिनेट माइनस करना है, उसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, और ये ले इसमें क्या x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देगा। और सुन मेरी बात ध्यान से सुन, रहने दे, मत याद रखिए सबको, इन सबको। ठीक है, तेरे को एक ऐसी चाबी बना के देता हूँ लोग की, एक ऐसी मास्टर की बना के देता हूँ जो इनको तो याद भी नहीं रखेगा तो भी कर देगा बेड़ू। ठीक है बॉस, तो वैसे भी कर देगा। ठीक है, हाँ जी भैया, ओके ओके ओके। तो क्या है वो, तू एक पॉइंट ले ले ए x, y। ठीक है, ए पॉइंट ले ले तू x, y, और तूने एक पॉइंट ले लिया बी। कौन सा पॉइंट ले, जल्दी बोलो कौन सा पॉइंट ले भैया x1, y1 ले लो। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया x, y, एक पॉइंट ले लिया तूने x1, y1। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, ना ही तो x सेम है ना ही y सेम है। ठीक है, x भी सेम नहीं है, y भी सेम नहीं है। ओके, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी, कैसे निकालेगा तू? देख, सिंपल बात, डिस्टेंस निकालनी तेरे को किसमें के बीच में? भैया मेरे को तो है ना AB के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। भैया मेरे को तो AB के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया, तो कैसे निकालेगा? सिंपल बात, ध्यान रखना, सबसे पहले तो क्या करेगा तू भाई, देख y1 - y1 कर, सॉरी y1 - y कर, y1 - y कर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दे। ठीक है, प्लस लगा, अब तू x1 - x कर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दे और इनका तू रूट लगा दे, इन पे क्या कर दे तू रूट लगा दे, इन पे तू कर दे रूट लगा दे। ठीक है, इसी ही एक फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से एक सेकेंड, इस फॉर्मूले से तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, बड़ी इजीली निकाल लेगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही जल्दी डिस्टेंस निकाल लेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में। इन दोनों के बीच में भैया ये ए पॉइंट है, ये भैया बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट है जिसके x, y कोऑर्डिनेट था भैया, बी पॉइंट है x1, y1 पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी थी भैया। कैसे निकाल लूंगा भैया? y1 - y का होल स्क्वायर प्लस x1 - x का होल स्क्वायर और पूरे का रूट ले लूंगा तो मेरा AB की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब मैं एक चीज और बोल दूं, बहुत सारे बच्चे इन चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे, उनमें डाउट आएगा, पर डाउट आने का चांस ही नहीं दूंगा मैं, तुम्हें डाउट आने का चांस नहीं दूंगा, तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, सब कुछ तुम्हें समझा दूंगा। क्या चीज? कि भैया y1 - y क्या आपने y - y1 नहीं कर सकते, मतलब आपने भैया y1 - y का होल स्क्वायर प्लस x1 - x का होल स्क्वायर किया है। क्या भैया आप इसको ऐसे नहीं कर सकते? इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भैया y - y1 y - y1
का होल स्क्वायर प्लस भैया x माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर। ऐसे नहीं कर सकते क्या भैया? बिल्कुल कर सकता है। ये भी 100% सही है भैया, ये भी सही है, दोनों ही सही है यार, कोई सही कर ले। चाहे x y1 माइनस y सॉरी y माइनस y1 x माइनस x1 कर ले, या फिर तू y1 माइनस y कर ले, x1 माइनस x कर ले, x1 माइनस x कर ले, ठीक है। जैसे कि y1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ पे देख ले। तो वो है ना, हमने ऐसा करा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकता है, दोनों सही है ना। दोनों में आंसर एक ही आएगा, बताऊं क्यों? बताऊं क्यों भाई? होल स्क्वायर हो रहा है भैया, होल स्क्वायर भी हो रहा है। कैसे? मान ले x1 की वैल्यू क्या है भैया? भैया x1 की वैल्यू तो मान लो आप 1 है, और x2 की वैल्यू x सिर्फ x की वैल्यू मान लो आप 2, तो भैया क्या 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा तेरे पास? 1 माइनस 2 भैया माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हुआ भैया? 1 हुआ। ऐसे यहाँ पे देख ले, x क्या है भैया? x तो भैया 1 है, माइनस x1 क्या है भैया? सॉरी, x तो भैया 2 है, x1 क्या है भैया? 1 है, इसका होल स्क्वायर क्या? 2 माइनस 1 भैया 1, 1 का होल स्क्वायर भैया 1। आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। तो तू चाहे ऐसे लिख ले चाहे ऐसे लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ना, एक सेकंड रुकना, ठीक है। यही हमारा क्या है भैया? यही हमारा फॉर्मूला है भैया, यही हमारा फॉर्मूला है। हैशटैग लगा के बोल दो, यही हमारा फॉर्मूला है, बात सीधी है, ठीक है। अब इसके आगे हम करेंगे भैया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसके आगे। तो देखो यार, ये वाला क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। तो क्या है ये क्वेश्चन, क्या बात बोल रहा है? देखो पहला क्वेश्चन है, इन मूविंग फ्रॉम ए टू डी कौन सा भैया? ए से अगर हम डी की तरफ जाए, व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। पहला तो क्या बात बोल रहे हैं हम लोग? पहले क्या बात बोल रहे हैं कि भाई ये बी है, ये ए से बी पॉइंट की तरफ अगर मैं जाऊं, ए से बी पॉइंट की अगर मैं जाऊं, तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग ए से बी की तरफ जाते समय हमने कितने डिस्टेंस कवर किया? मतलब ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, इस ए से डी तक जाते समय मैंने एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की, है ना। मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। अगर समझ में आया तो मैं भी समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। मतलब यही बात है, अगर मैं ए से डी की तरफ जाऊं, तो ए से डी की तरफ जाते समय मैंने वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर की। मतलब भैया यहां से यहां जा रहा हूं तो मैंने ये कितने डिस्टेंस कवर किया? भैया मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मैंने ये डिस्टेंस कितनी की है? मतलब कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैं कितना चला, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चला। बस तुम ऐसे समझ लो ऊपर। अगर मैं समझाऊं तो पूरा देखो कैसे समझेंगे इसको। मतलब भैया मैं यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, या इस डी पॉइंट पे आया, तो मैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने कितने डिस्टेंस कवर की, मैं आपको बताता हूं। देखो इससे एक आप डॉटेड लाइन खींच ली भैया, यहां से भी एक डॉटेड लाइन खींच दो यार, खींच ली भैया, खींच ली। आपने बोला हम खींचेंगे नहीं क्या? तो देखो तू ए से जब डी की तरफ आया, ना, जब तूने इतनी डिस्टेंस कवर की है एक्स एक्सिस के अलोंग, इतनी डिस्टेंस कवर किया एक्स एक्सिस के अलोंग, जब तू ए से डी की तरफ आया, जब तूने इतने डिस्टेंस कवर किए एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। कितने डिस्टेंस कवर किया? इतने। हम ये भी काउंट करेंगे कितनी हुई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बात बोल रहा है कि वाई एक्सिस के अलोंग, मैं तो यहां से यहां आया, जब वाई एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस कवर किया? तो सिंपल बात, तो यहां से भी एक लाइन खींच दे। हाँ जी भैया, यहां से भी खींच दे यार, ठीक है। कितने डिस्टेंस कवर की तूने? देख वापिस बोल दूं, जब तू डी की तरफ आया, ए से डी की तरफ जब तू एक्स एक्सिस के अलोंग तूने कितनी डिस्टेंस कवर किया? भैया मैंने इतने डिस्टेंस कवर किया, भैया मैंने तो इतनी डिस्टेंस कवर की। ये डिस्टेंस इसके बराबर हुई क्या? हाँ भैया। अगर मान ली ये पॉइंट कोई सी पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आपसे क्या पूछ रहा हूं, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो मेरी बात सुन,
भैया ये सी पॉइंट देखो, एक्स एक्सिस तो ये रहा इसका, तो भैया 3 होगी। भैया वाई एक्सिस ये रहा, मतलब इसका 1 होगा। हाँ जी भैया ठीक है, ठीक है। मतलब सी के भैया एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ये, वाई कोऑर्डिनेट ये, ठीक है। मतलब भैया मैं ए से जब डी की तरफ आया, मैंने एक्स एक्सिस को इतना चला, मतलब कि इतनी इतनी दूर मैंने एक्स एक्सिस को कवर किया, मतलब कि इतना एक्स एक्सिस के लोग मैं इतना चलाऊं, समझ आया। जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया तो तू इतना चला एक्स एक्सिस के लूं, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आया तो एक्स एक्सिस के लूं तो इतना चला, मतलब इतना चला एक्स एक्सिस के लूं, किसके लूं, एक्स एक्सिस के लूं, ठीक है। कैसे निकालेगा तू, तेरे को एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस निकालने है, तो ये वाले डिस्टेंस निकाल ले भैया। कैसे निकालूंगा, तेरे को डी कोऑर्डिनेट पता है, हमने एक पॉइंट और बनाया सी, इसके कोऑर्डिनेट पता है, निकाल ले। अभी तो तेरे को सिखाया था मैंने, अभी तो मैंने सिखाया था। मैंने एक चीज बताई थी तेरे को कि y कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो x कोऑर्डिनेट को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास डिस्टेंस निकलाएगी, हमारे पास डिस्टेंस निकलाएगी। तो क्या होगी भैया, CD डिस्टेंस क्या आई मेरे पास, CD डिस्टेंस क्या आई मेरे पास भैया, CD डिस्टेंस आई मेरे पास x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, मतलब कि भैया 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितनी हुई भैया, 7 माइनस 3 कितनी हुई भैया, 4 हो गई, 4 यूनिट्स, ठीक है। और जो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला दिया था ना तेरे को कि y1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला भी यहाँ पर यूज कर सकता है, लेकिन हमको जल्दी से क्वेश्चन करना था, है ना। तो हमने डायरेक्ट कर दिया कि भैया y कोऑर्डिनेट से मैं x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो मैंने x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया। तो भैया मेरे को ये CD डिस्टेंस मिली। CD डिस्टेंस कौन सी है, ये CD डिस्टेंस कौन सी है, मैं तेरे से ये बात पूछ रहा हूँ। ये डिस्टेंस वो है जब ये A पॉइंट चल के B पॉइंट पे आया, सॉरी D पॉइंट पे आया, मतलब कि A पॉइंट से, मान ले यार आयुष है ना, वो A पॉइंट पे खड़ा है और आयुष A पॉइंट से इस D पॉइंट पे आना चाहता है, तो वो इस D पॉइंट के जब ऊपर जब आएगा, मतलब A पॉइंट से D पॉइंट के ऊपर जब आएगा, जो एक्स एक्सिस के लोग उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, तो भैया उसने इतनी डिस्टेंस कवर की, CD डिस्टेंस हमने निकाली। अब इसमें एक और बात पूछी दूसरे क्वेश्चन में कि भैया ए से डी के ऊपर जब आयुष चल के आया, आयुष हमने एग्जांपल लिया है कि कोई बच्चा है आयुष जो ए पॉइंट से डी पॉइंट के ऊपर आया, ठीक है। अब ए पॉइंट से डी पॉइंट के ऊपर कोई एक आयुष नाम का लड़का कोई चल के आया, तो वो वाई एक्सिस के लोग कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो भैया वो इतने डिस्टेंस कवर करेगा। इतने डिस्टेंस कौन से भैया, ये वाली डिस्टेंस है। अब ध्यान सुन, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। कि भैया आयुष जो है वो ए पॉइंट से डी पॉइंट पे आएगा तो वाई एक्सिस के अलोंग इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, इतनी डिस्टेंस भैया, मतलब ये वाली डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस भैया, ये वाली डिस्टेंस भैया, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भैया हम कैसे निकाले, तो सुन मेरी भाई, सुन बोस, सुन तो मेरी बात, ये वाले डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ये तेरे को एक पॉइंट पता है, इसको कोऑर्डिनेट पता है, ये तेरे को सी पॉइंट पता है, इसको कोऑर्डिनेट तेरे को पता है, कोऑर्डिनेट माइनस कर दे, तेरे को वाई एक्सिस के अलोंग वो कितनी डिस्टेंस चला वो तेरे को पता लग जाएगी पता। हाँ जी भैया लग जाएगी भैया, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, इसका मतलब तो वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दे, सिंपल बात। तो कौन सी है भैया, एसी डिस्टेंस है ना, एसी डिस्टेंस, ठीक है। ये इतना चला, ये इतना चला, हाँ एसी डिस्टेंस क्या होगी भैया, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो हमको वाई कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, तो भैया 4 माइनस 1, तो मेरे पास आ गई भैया 3 यूनिट्स, समझ में, 3 यूनिट्स आ गए, ठीक है, 3 यूनिट्स आ गए। मतलब कि भैया ये ए पॉइंट पायूस था, वापस बता रहा हूँ, ए पॉइंट पायूस था भैया, वो जब डी पॉइंट के ऊपर आया तो ये बात पूछिए कि ए पॉइंट से वो डी पॉइंट के ऊपर जब वो आया तो उसने एक्स एक्सिस के लोग कितनी डिस्टेंस कवर की, उसने वाई एक्सिस के लोग कितनी डिस्टेंस कवर की भैया, एक्स एक्सिस के लोग इतने डिस्टेंस कवर किए, वाई एक्सिस के लोग उसने इतने डिस्टेंस कवर किए। इतने डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भैया, सी डी हमको दोनों पॉइंट पता है, इनके कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं निकाल दूंगा। ए पॉइंट पता है, वाई एक्सिस के लोग निकालना, ए पॉइंट पता है, सी पॉइंट पता है, दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे। लेकिन भैया इसमें हमको देखो, जब एक्स एक्सिस के लोग निकाल रहे थे तो मेरे को वाई कोऑर्डिनेट पता था, तो मैंने सिर्फ के सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया तो मेरे पास डिस्टेंस आ गई। और जब मैं वाई एक्सिस का लोग देख रहा था तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट सेम था, तो मैंने वाई एक्सिस को डायरेक्ट माइनस, वाई कोऑर्डिनेट को डायरेक्ट माइनस करके
डिस्टेंस निकाल दी वाई एक्सिस के लोग, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन। कैन दीज ही है, एक सेकंड देखना, दीज ही है क्या, हाँ जी ये दीजिए। कैन दीज डिस्टेंस हेल्प यू फाइंड द डिस्टेंस एडी। मतलब कि इसको, इसमें ये बात बोली है कि हमने जो एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब आयुष जब ए से डी के ऊपर आया तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस चला और वाई एक्सिस के अलोंग वो कितने डिस्टेंस चला, है ना। वाई एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस चला, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस चला। ये दोनों डिस्टेंस जो है ये हमें हेल्प कर सकती है क्या, क्या बात बोलिए, हेल्प कर सकती है क्या, इस आयुष ने कितनी डिस्टेंस चली है, मतलब कि एडी डिस्टेंस कितनी है। समझ में आया भैया, आपने तो है ना सारी बात का है ना मिक्सर बना दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो मैं वापिस बताता हूँ, हमको ये बात बोली थी, ए पॉइंट से बी पॉइंट से, ए से अगर बी की तरफ, अगर ए से डी पॉइंट की तरफ अगर हम आए तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस चली वो हमने आप निकाल ली 4 यूनिट। हम जो ए से डी पॉइंट के डिस्टेंस, ए पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ अगर हम आए तो हमने वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस चली भैया, वो ये रही। अब हमें ये बात पूछिए कि हमने ये जो दोनों डिस्टेंस निकाली भैया 4 यूनिट, भैया 3 यूनिट, ये जो दोनों डिस्टेंस हमने निकाल ली है, ये दोनों डिस्टेंस हमें एडी डिस्टेंस कवर करना है। एडी डिस्टेंस बता सकती है कितनी है, मतलब कि यार तूने तो ये वाली डिस्टेंस निकाल ली है, तूने ये वाली डिस्टेंस निकाली है, तूने एडी ये वाली डिस्टेंस अभी तक नहीं निकाली। और यही बात पूछा है क्या सीडी डिस्टेंस और एसी डिस्टेंस हमें हेल्प कर सकती है क्या कि एडी डिस्टेंस कितनी होगी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलके, मतलब ये दोनों हमको हेल्प कर सकती है, हमको मदद कर सकती है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। हाँ जी कर सकती है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, ये सी डी ए सी डिस्टेंस हमें क्या बोलते हैं उसको, हेल्प कर सकती है कि एडी डिस्टेंस कितनी होगी। हाँ जी कर सकती है। कैसे, आपने अपनी क्लास में कभी ये वाला फॉर्मूला देखा है कि भैया हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, हाइपोटेनिस, ये स्क्वायर अगर इधर चल जाए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा। ऐसा ही तो होता है। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम एडी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे भैया, ये एच क्या है भैया, हाइपोटेनिस। मतलब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री बनना है, ये 90 डिग्री बनना है। 90 डिग्री की साइड, सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो ये हाइपोटेनिस होती है। ठीक है, एक साइड बेस होती है, एक साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये मान लीजिए बेस है, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनिस होती है, एक साइड बेस होती है, एक साइड परपेंडिकुलर होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, 90 डिग्री सामने वाली तो परपेंडी होती है। ठीक है, अब जो बेस होता है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, परपेंडी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, वो इसमें बता नहीं का कौन सा है। तो हम मान लेंगे बेस ये परपेंडी है, बेस ये परपेंडी है, और मुझे हाइपोटेनिस निकालनी है। हाइपोटेनिस क्या है भैया, हाइपोटेनिस तो भैया एडी है, हाइपोटेनिस तो भैया एडी है। तो एडी निकालना है मुझे, क्या निकालना भैया, एडी निकालना है। ठीक है, रूट परपेंडिकुलर क्या भैया, एसी है, तो एसी का स्क्वायर प्लस भैया बेस क्या भैया, सीडी है, सीडी का स्क्वायर। ठीक है, तो देख ले इधर, देख ध्यान से देख, एसी कौन सा भैया, एसी भैया 3 यूनिट्स, मतलब 3 का स्क्वायर। भैया सीडी क्या है, सीडी भैया देख लो 4 यूनिट्स, मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर भैया 9 होता है, 4 का स्क्वायर भैया 16 होता है, ये रूट में लो। ठीक है, मैं इधर लिखता जाऊंगा, सॉरी ये एडी था, ये भी एडी है। ठीक है, एडी। अब देख 9 + 16 कितना होता है भैया, 9 + 16 तो होता है 25, वो भी रूट के अंदर। तो भैया रूट 25 होता है भैया 5, तो भैया 5 यूनिट्स आई, तो भैया 5 यूनिट्स आई। ये हमारा आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में यही तो बात पूछी थी, कि भैया ये जो सीडी डिस्टेंस है, मतलब जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है, भैया जो एसी डिस्टेंस है, मतलब जो वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है, ये मैं हेल्प कर सकती है क्या एडी डिस्टेंस निकालने में। हाँ जी भैया जरूर कर सकती है। इसको हमने बेस मान लिया, इसको हमने परपेंडी मान लिया, तो ये हाइपोटेनिस हो गया क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन
ये 90 डिग्री ट्राइंगल बन रहा था, है ना, 90 डिग्री बन रहा है इस ट्राइंगल में बन रहा था, तो हमने बेस मान लिया, परपेंडी मान लिया, तो हाइपोटेनिस हो गया। तो हमने हाइपोटेनिस वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया भैया। ये वाला फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास ये डी डी सी एस एडी वाली डिस्टेंस आ गई भैया, 5 यूनिट्स। समझ में आया? और मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको क्लास में कभी भी अगर एमसीक्यू में, अगर देखो यार थ्योरी मतलब कि सॉरी पूरा लेंथी क्वेश्चन आ रहा है 1-2 मार्क्स का, तो आप पूरा लिखोगे, मतलब 2-3 मार्क्स का रहा पूरा लिखो, है ना। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में पूछ रहा है ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन, तो उसमें आप क्या करोगे, तो ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जब भी 90 डिग्री एंगल आए, है ना, 90 डिग्री एंगल आए जिसमें 2 साइड दे रखी है और 1 साइड नहीं दे रखी, तो उसके अंदर हमेशा 5-4-3 रूल यूज होता है ना। शायद इसको 5-3 रूल ही बोलते हैं, 3-4-5, हाँ 3-4-5 बोलते हैं शायद इसको, है ना, कुछ भी बोलते, मुझे याद नहीं आ रही क्या बोलते इसको, है ना। बताऊं क्या चीज है ये, जिस हाइपोटेनिस हमेशा भैया 5 होता है, ठीक है ना, जिसमें एक साइड भैया 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है ना, एक साइड 3-4 भी हो सकती है। भैया कुछ समझ में नहीं आया आप क्या बात बोल रहे हो। मैं ये बात बोल रहा हूँ कभी भी 90 डिग्री एंगल, कभी 90 डिग्री ट्राइंगल कभी भी आया, कभी भी 90 डिग्री ट्राइंगल आया है, तो उसके अंदर हमेशा 90 डिग्री ट्राइंगल के अंदर हमेशा हमेशा अगर एक साइड 5 दे रखी है, एक साइड 3 दे रखी है, तो जो तीसरी साइड होगी हमेशा 4 होगी। या फिर मान ले एक साइड 4 दे रखी है, एक साइड 5 दे रखी है, तो हमेशा 3 होगी। या फिर 4 दे रखी है, 3 दे रखी है, तो हमेशा 5 होगी। इसका मतलब ये है अगर 90 डिग्री ट्राइंगल है जिसकी दो साइड क्या तो 5-4 है, 5-4 है, तो जो तीसरी साइड होगी वो 3 होगी। या फिर दो साइड 3-5 है, तो जो तीसरी साइड होगी वो 4 होगी। या फिर दो साइड 4-3 है, तो तीसरी साइड होगी वो 5 होगी। ठीक है, आज देखो यार हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, है ना, हमने टॉपिक समझा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D प्लेन, इन द 2D प्लेन, है ना। अगर आपको समझ में आया हुआ हो तो एक लाइक जरूर छोड़ना, और अगर आप लाइक नहीं छोड़ना चाहते तो आप अपने एक दोस्त को जरूर वीडियोस, ये जो लेक्चर जो है हमारा, वीडियो तो नहीं बोलूंगा, इसको मैं लेक्चर बोलूंगा, तो इस लेक्चर को जरूर आप अपने एक 2-3 कितने दोस्त को आप भेज सकते हो, आप उन सबको भेजना। और आपको अगला लेक्चर किस चीज का चाहिए, डेफिनेटली इसका अगले वाला टॉपिक ही आएगा, लेकिन उस टॉपिक से पहले भी आपको अगर कोई और टॉपिक या और कोई चीज के ऊपर चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, आपको वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आप सबको मैं धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, आज की क्लास यहाँ तक आपने देखी है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।